अर्थक्वेक में मकान नहीं बनते। सही बात तो यह है, बाढ़ में फसलें नहीं उगाई जाती। यही बिल्कुल हमारे साथ होता है। कभी भी जब भी आपका मन चंचल है और वो एंग्जाइटी या इमोशनल पेन में है, तो अब आप अपना बेस्ट नहीं देंगे। ना तो बेस्ट अपनी हेल्थ में देंगे, ना ही बेस्ट अपने रिश्तों में देंगे, ना ही बेस्ट अपनी फैमिली में देंगे, और ना ही बेस्ट अपने जॉब में देंगे, और ना ही बेस्ट अपने पैसा कमाने के लिए, अपनी और बेहतर लाइफ को लेने के लिए कर पाएंगे। यद्यपि आपके पास सारी पोटेंशियल थी, पर आपके माइंड के अंदर एक अर्थक्वेक चल रहा है जिसमें अब आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। आपके पास एक बाढ़ आ रही है, उस बाढ़ में अब कभी भी फसलें नहीं उग सकती। अगर आप ये गलती कर रहे हैं और आप ये मानते हैं कि आप ज़िंदगी में फेलियर हैं, आपको असफलता मिल रही है, या आप जैसी ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं वैसी नहीं जी रहे हैं, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज बैठ जाइए और देखिएगा कि क्या सचमुच में तुम्हारे माइंड के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड में कहीं बाढ़ तो नहीं आ रही, कहीं सुनामी तो नहीं आ रही, कहीं अर्थक्वेक तो नहीं चल रहा। अगर हाँ, तो इमीडिएटली पहले शांत होकर बैठ जाएं, पहले इस अर्थक्वेक को हैंडल करें। आज 21वीं शताब्दी में हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत हैं, पर गड़बड़ ये हो गई कि 21वीं शताब्दी हमें एक लाइफ स्टाइल चैलेंज भी लेकर आई है जिसका नाम है एंग्जाइटी, जिसका नाम है ओवर थिंकिंग, जिसका नाम है डिप्रेशन, जिसका नाम है पैनिक, जिसका नाम है तनाव। और इसकी वजह से अगर आपके माइंड के अंदर कहीं भी अर्थक्वेक चल रहा है, तो अब आपका शांत बैठना जरूरी है, वरना आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही अर्थक्वेक आपके मकान को गिराता रहेगा। आप ज़िंदगी भर यही कहेंगे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, शायद मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, पर मैं ये कहूँगा कि आपको अपने अंदर के अर्थक्वेक को पहले रोकना था। आज शांत बैठकर पहला काम है कि अपने अर्थक्वेक को शांत करें। कैसे करें? अगर अभी आपने बहुत सारी टेक्निक नहीं सीखी हैं सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने की, तो एक काम कर लें, जब तक आप मुझसे मिलें या किसी भी ट्रेनर से, किसी मेंटोर से मिलकर अपने इंटरनल वर्ल्ड को शांत ना करना सीख लें, तब तक आप एक काम करें, डू विजिट योर ब्रेथ एवरी डे। आप अपने ब्रेथ को, अपने सांस को, अपने जिसको हम प्राण कहते हैं, इसको ऑब्जर्व करना शुरू करें, एक विजिटर बने। आप शांत बैठ जाएं और दिन में कम से कम एक बार जरूर, और सबसे बढ़िया मेडिटेशन के लिए दुनिया आपसे कहेगी कि सुबह मेडिटेशन करना चाहिए, पर मैं अब आपको बता रहा हूँ रात का समय सबसे बेस्ट होता है। क्यों? उस समय बेसिकली आपकी जो सेंस है, एक सेंस जो विजिबल या विजुअल सेंस है जिससे चीज़ें आपको बाहर दिखाई देती हैं, अंधेरा हमें इसलिए दिया गया है कि वो सेंस पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाए, बाहर की आवाज़ें भी बंद हो जाती है, संसारिक आवाज़ें बहुत कम रहती हैं। उन संसारिक आवाज़ों से और सांसारिक विजुअल से आपका पीछा छूट जाए, तो आप शांत बैठकर गर्दन को सीधी करके, अपनी स्पाइन को सीधी करके, बगैर बॉडी को हिलाए हुए अगले 20-25 मिनट सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान देना। और जैसे जैसे आप अपने सांसों के साथ जुड़ेंगे तो आपके पास अनलिमिटेड थॉट आएंगे, और आपके अंदर का जो ज्वालामुखी है, जो अर्थक्वेक है, जो बाढ़ है, वो अब आपको शांत होती हुई महसूस होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कम से कम 1 वीक के बाद, 1 वीक तक ये भूचाल, आपको ये अर्थक्वेक बढ़ा हुआ मिलेगा, इससे डरिएगा नहीं। पहली बार में ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कितने झंझावात, कितने कांटे चुभे हुए हैं, और जैसे जैसे आप उसको ऑब्जर्व करके एक ऑब्जर्वर की तरह बैठे रहेंगे और सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, तो एक समय आएगा कि अब आपके थॉट जो पूरी तरह से एक कन्फ्यूजन का माहौल बनाए हुए थे, वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो गए हैं। याद रखिएगा, जब भी आपके पास माइंड जितना शांत होगा, आप माइंड की इनफाइनाइट पावर की गहराई में उतना ही अधिक जाएंगे। फिर सुन लीजिएगा, अगर आप अपने मन की, अपने मस्तिष्क की गहराइयों की इन्फिनिटी पावर को आज एंजॉय करना चाहते हैं, तो जितना मन आपका शांत होगा, जितना आपके अंदर का अर्थक्वेक शांत हो जाएगा, उतना ही तेज़ी से आप वहाँ पर जाकर अपने गोल्स को बनाना शुरू कर देंगे। चाहे गोल्स वो आपके बिजनेस के हों, चाहे वो आपके रिश्तों के हों, चाहे वो आपके सोशल गोल्स हों, या फिर कोई भी गोल हो। और अगर वहाँ पर अर्थक्वेक चल रहा है, तो अब कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर और बुक्स आपके गोल्स की बात करें, वो गोल्स पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके इंटरनल इनफाइनाइट पोटेंशियल ने, इंटरनल डिवाइन एग्जिस्टेंस ने उस गोल को अपने साथ जोड़ा ही नहीं। आपके पास एक डिवाइन एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस की पावर यह है कि जो भी वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा,
वही पूरी हो जाएगी। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपकी एक शर्त है कि आपका मन शांत होना चाहिए। अगर मन में उस वक्त भूकंप चल रहे हैं तो जो नीचे पड़ी हुई पावर है उस तक आपके लक्ष्य, उस तक आपका थॉट जा ही नहीं रहा। और अब आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी आपको लोग बताते रहें बातें ज्ञान की, वो ज्ञान बेकार का है। पहला काम है कि अब आप शांत बैठकर अपने भूचाल को, अपने अर्थक्वेक को, मन में चलती हुई सुनामी को शांत करना शुरू करें। तरीका मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, जब तक कि आप बाकी टेक्निक को ना सीख लें। जैसे आप ऐसा करेंगे, सडनली आप पाएंगे कि आप एक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त जब आप इस वीडियो को भी सुन रहे हैं तब भी अब आपको आनंद आ रहा है। बिकॉज आपके अंदर एक रियल एग्जिस्टेंस पड़ा हुआ है जो आपके गोल्स को, आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए तैयार है। पर उसके ऊपर आपकी एक परत चढ़ चुकी है जिसका नाम है डिस्टर्ब्ड माइंड, जिसका नाम है एंग्जाइटी, जिसका नाम है स्ट्रेस, जिसका नाम है डिप्रेशन। और वही आपके फ्रस्ट्रेशन का कारण बना हुआ है, वही आपके गुस्से का कारण बना हुआ है, वही आपकी असफलता का कारण बना हुआ है। इसलिए आज इस वीडियो को फॉलो करिएगा। सिर्फ सुनकर काम नहीं चलेगा, फॉलो करेंगे तो आपको इस आनंद का, इस जॉय का, इस प्रसन्नता का अनुभव गहराई तक होगा। और यही मैं चाहता हूँ, आप इसे एंजॉय करिएगा। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।